किसी सरदार ने अपनी बीवी से पूछा, अगर कोई शख्स तुम्हारी इस्मत के बदले तुम्हें 10,000 रुपए की ऑफर करे तो तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? बीवी ने गुस्से से जवाब दिया, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। सरदार ने पूछा, अगर वो 1 लाख रुपए की ऑफर दे तो? बीवी ने जवाब दिया, मैं माजरत कर लूंगी। सरदार मुस्कुराया, और अगर वो तुम्हारे सामने 1 करोड़ रुपए रख दे तो? बीवी ने थोड़ी देर सोचा और संजीदा होकर बोली, मैं खामोश रहूंगी। सरदार ने कहकहा लगाया, और अगर वो 2 करोड़ रुपए दे दे तो? बीवी ने फौरन जवाब दिया, मैं उसकी ऑफर कबूल कर लूंगी। सरदार ने मेज़ पर हाथ मारकर नारा लगाया, लो, एक बात तो साबित हो गई। बीवी ने सर उठाकर पूछा, क्या? सरदार पूरे वसूख से बोला, मैं एक ऐसी औरत के साथ रह रहा हूँ जिसे खरीदा जा सकता है। मैं आज तक इस वाक़या को महज एक लतीफ़ा समझता रहा, लेकिन जब से हमारे महबूब सदर जनाब परवेज़ मुशर्रफ की खुद नविश्त इन द लाइन ऑफ फायर मार्केट में आई है, मुझे महसूस हो रहा है ये महज एक लतीफ़ा या एक वाक़या नहीं, ये बाकायदा एक फ़लसफ़ा हयात है। और हम 16 करोड़, अब तो 25 करोड़ वैसे हो चुके हैं, लोग इस फ़लसफ़ा हयात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वाक़या गो सदर परवेज़ मुशर्रफ, हुमायूं गौहर और उनकी साहबजादी सानिया गौहर ने इस किताब से आलमगीर शोहरत हासिल की, लेकिन इसके साथ साथ इस किताब ने हमारी सियासत, हमारी सफारत और हमारी अस्करी इस्टेब्लिशमेंट को भी पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। हम पहली मर्तबा खुलकर दुनिया के सामने आ गए। दुनिया इससे पहले हमें सरदार की बीवी की तरह काबिल खरीद और बद इखलाक समझती थी, लेकिन हमने पहली मर्तबा दुनिया को इसका तहरीरी सबूत भी पेश कर दिया। हमने पहली मर्तबा अपने जराइम तस्लीम कर लिए। सदर साहब की किताब की असल तज्ज़िये तो 10-15 बरस बाद उस वक्त होंगे जब सदर साहब हमें दागे मुफारकत दे चुके होंगे। ताहम सरे दस्त हम इस किताब की चंद मोटी मोटी बातों का एक मोहतात जायज़ा ले सकते हैं। सदर साहब ने अपनी ज़ात और अपनी खुद नविश्त दोनों को एतदाल पसंद साबित करने के लिए किताब का आगाज़ अपनी जवानी के 2 मुआशकों से किया। सदर साहब ने एतराफ़ किया वो मैट्रिक में अपनी एक हमसाई के इश्क में मुब्तला थे और अपनी नानी के बुरके की जेब में रुक्के डालकर उसे भिजवाया करते थे। सदर ने इंकशाफ किया वो उस दौर में एक बंगाली लड़की के सहर में भी मुब्तला हो गए थे, और उन्होंने फरमाया वो अक्सर कॉलेज से गायब हो जाते थे, रात को फिल्म देखते थे, वापसी पर मस्जिद में लेट जाते थे और सुबह हॉस्टल आ जाते थे। सदर साहब के इन इंकशाफात से जहाँ उनकी तमाम नौजवानों की हौसला अफजाई होती है जो रातों को हॉस्टलों से गायब हो जाते हैं, जिनके घरों की खिड़कियाँ हमसायों के सेन में खुलती हैं और जो अपनी अपनी नानियों के बुरकों के इस साइंसी इस्तेमाल से वाकिफ़ हैं, वहाँ ये भी साबित होता है हमारे मुल्क में सदर बनने के लिए आला इखलाकी इक़दार या बहुत ज़्यादा जहानत और मेहनत की ज़रूरत नहीं। वो सदर साहब की जवानी की ये तजर्बात सच हैं, और इन तजर्बात का एतराफ़ उन्हें एक ज़रूरतमंद और बेबाक शख्स ज़ाहिर करता है। लेकिन अगर सदर ये एतराफ़ ना करते तो भी उनकी ज़रूरतमंदी और बेबाकी पर कोई हर्फ ना आता। दुनिया उन्हें पहले ही सच्चा, खरा और ज़रूरतमंद शख्स तस्लीम कर चुकी है। सदर साहब ने इंकशाफ किया जनरल जहांगीर करामत के दौर में कोर कमांडर्स के इजलास में जनरल अली कली खान को इक़्तिदार पर कब्ज़े की तरगीब देते रहते थे। इस इंकशाफ से साबित होता है फ़ौज में इक़्तिदार तक पहुँचने की सोच हर वक्त मौजूद रहती है। सदर साहब ने इंकशाफ किया 9/11 के बाद अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटेज ने पाकिस्तान को धमकी दी, अगर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ ना दिया तो वो बमबारी के ज़रिए पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। इस धमकी के बाद हुकूमत ने अमेरिका की हमायत का फ़ैसला कर लिया। सदर का ये इंकशाफ साबित करता है कि हम लोग, हमारी पॉलिसी, हमारा कानून, हमारा आइन और हमारी हुकूमतें एक धमकी के फासले पर हैं, और अमेरिका का एक दरमियाने दर्जे का अफसर जब चाहे टेलीफोन उठाकर हमें यू टर्न लेने पर मजबूर कर सकता है। सदर साहब ने इंकशाफ किया अमेरिकी सफ़ीर वेंडी चैम्बरलैन 13 सितंबर 2001 को 7 मुतालबात की फहरिस्त लेकर उनके पास आईं। ये इंकशाफ साबित करता है पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर को वायसराय की हैसियत हासिल है, और अमेरिका जब चाहे अपना सफ़ीर भिजवा कर हमसे बड़े से बड़े फ़ैसले करवा सकता है। सदर ने इंकशाफ किया हमने अलकायदा के 689 अरकान पकड़े, उनमें से 369 लोग अमेरिका के हवाले किए और लाखों डॉलर कमाए। ये इंकशाफ साबित करता है हम डॉलर कमाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी दे सकते हैं। ये इंकशाफ साबित करता है हमारे मुल्क में कौमी सतह की ऐसी खिदमात का सिला सरकारी ख़जाने में जमा नहीं होता, ये बराह रास्त अफरादों की जेब में चला जाता है। सदर ने इंकशाफ किया इन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तारक अजीज़ की मदद से काफ लीग बनाई, और उन्होंने जनाब शौकत अजीज़ को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला ज़ाती तौर पर किया। ये दोनों इंकशाफ साबित करते हैं पाकिस्तान में कोई भी ताकतवर हुक्मरान किसी भी वक्त एक बड़े साइज़ की मुस्लिम लीग बना सकता है, और मुल्क में वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन मौजूद नहीं।
اور صدر صاحب نے اس کتاب کی لانچنگ کے دوران وردی کے بارے میں فرمایا، وردی اتارنے کا وعدہ منہ کے الفاظ تھے۔ یہ انکشاف ثابت کرتا ہے صدر صاحب کے وعدے کسی بھی وقت منہ کے الفاظ ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ 3 لفظ بول کر اپنے بڑے سے بڑے فیصلے سے انحراف کر سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے اس انحراف کا احتساب نہیں کر سکتی۔ اگر ہم اس کتاب کا سرسری سا جائزہ لیں تو ثابت ہوتا ہے ہمارے ملک میں اخلاقیات، قانون، آئین اور سیاسی روایات نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ ہمارے ملک کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں، کوئی داخلی اور قانون اور کوئی آئین نہیں، اور یہ کتاب ثابت کرتی ہے اس ملک میں 1958 سے لے کر کسی بیرل خان یا کسی آغا توپ خان کی حکومت چلی آ رہی ہے، اور اس توپ خان کا ہر خواب، ہر خواہش اور ہر خیال قانون، آئین اور نعوذ باللہ حکم الہی کا درجہ رکھتا ہے، اور پوری قوم اس حکم کے سامنے بے بس ہے۔ یہ کتاب ثابت کرتی ہے ہمارا ملک موم کی ناک ہے، اور جو شخص جب چاہے اس ناک کو چٹکی میں لے کر اس کا زاویہ بدل سکتا ہے۔ اور یہ کتاب ثابت کرتی ہے ہم لوگ کوئی قوم، کوئی ملک نہیں، ہم سردار کی بیوی ہیں، اور دنیا کا ہر سوداگر ہماری ایک قیمت لگا سکتا ہے۔ یہ کتاب ثابت کرتی ہے ہم بک بھی سکتے ہیں، دب بھی سکتے ہیں، بھاگ بھی سکتے ہیں، اور ہم معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ میرے ایک سرکاری دوست کا فرمانا ہے یہ کتاب پاکستان کی تاریخ ہے۔ میں ان کے فرمان میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے یہ کتاب ہماری تاریخ نہیں بلکہ یہ ہمارا مستقبل بھی ہے، اور یہ کتاب ثابت کرتی ہے ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں، اور ہم آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے۔ یہ کتاب ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی تمام بدسلوکیاں دیکھ سکتے ہیں۔